हाय गाइस, तो बात करेंगे पिछले हफ्ते के पीएनएल की और साइकोलॉजी की। और मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो महीना जा रहा है ये काफ़ी महीनों से काफ़ी डिफरेंट है। इस महीने जो वॉलेटिलिटी है वो एक्सट्रीमली हाई है और मार्केट कहीं भी स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही। राइट। तो पीएनएल देखने से पहले मैं कुछ आपको साइकोलॉजी पे बात करना चाहूँगा। एक तो क्या होता है, सबको पता है ये हफ्ता पूरा लूजिंग वीक था। ठीक है, कंसिस्टेंटली शायद 6 दिन से लॉस हो रहा है। तो अब क्या होता है, जब मैं हर रोज आपको पता है लॉस हो या प्रॉफिट, लाइव ट्रेडिंग वीडियो तो आएगी आएगी, मैं उसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ ट्रेड की, क्या गलत गया क्या सही गया, वॉट एवर। तो ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, लॉस होते हैं ना लोग घबराने लग जाते हैं। लोग अलग ही किस्म के पैनिक होने लग जाते हैं, नीचे इतनी ज्यादा ज्ञानबाजी, तू ये कर, कोई तो लिखता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, मेरे को कॉल करो मैं समझा दूंगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक ऐसी चीज बन चुकी है इंटरनेट पे जिसमें लॉस होना एक बुरी बात होती है, या फिर उसे ऐसे रिप्रेजेंट करता रहा कि लॉस होता है तो तेरे को ट्रेडिंग नहीं आती। जबकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है मेरी नज़र में, मैं इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरफ से ट्रीट करते हो तो आप दुनिया में किसी भी तरह का बिजनेस कर लो, एनी काइंड। ठीक है, आप मान लो आपका एसी का काम है, तो अब अगर आपका एसी का काम होगा तो जब गर्मियां चली जाएंगी तो आपके काम में सेल कम हो जाएगी। ठीक है, उस पीरियड को बोलते हैं मंदा आ गया। अगर आप बिजनेस फैमिली से हो तो बोलेंगे मंदा चल रहा है। या फिर आप मान लो आपका चॉकलेट का काम है, तो दिवाली आती होगी तो खूब ऑर्डर आते होंगे, दिवाली चली जाती होगी तो ऑर्डर कम हो जाते होंगे, है ना। तो वैसी ट्रेडिंग में होता है, वैसी हर बिजनेस में होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता लोग इतना हैरान क्यों होते हैं जब उन्हें लॉस देखने को मिलता है। भाई आपको, अगर आप इसे एक बिजनेस समझते हो, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको लॉस लेना तो आना चाहिए। इनफैक्ट मेरी नज़र में तो एक ट्रेडर की पहचान ही उसके लॉस से होती है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अभी हम जरा 1 मिनट रुको, चार्ट पे चलते हैं। मुझे ये बात जाननी है कि जब, सिंपल सी आपको एक बात समझाता हूँ। हम गए निफ्टी पे, ठीक है, हम एक ट्रेंडिंग डे ढूंढ रहा हूँ कोई मैं। फॉर एग्जाम्पल चलो ये मूव ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो ट्रेडर हैं, ठीक है, दोनों ने यहाँ पर कॉल बाय करी, दोनों ने खूब पैसा कमाया होगा यहाँ तक, या पुट शॉर्ट करी, कुछ भी करा, मार्केट सीधी ऊपर गई तो सबने पैसा बनाया। लेकिन अगले दिन जब हम गैप डाउन खुल के टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, उनका बुलिश व्यू कैंसिल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि असली ट्रेडर की कौन है, क्यों, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसकी साइकोलॉजी, क्या वो ओवर ट्रेड करता है कि नहीं करता, क्या वो अपने आप को कितना कंट्रोल में रख सकता है कि लॉसेस होने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा, उसका लॉस होने के बाद क्या प्लान है। तो एक ट्रेडर की पहचान ना उसके लॉस से, उसके लॉस लेने के तरीके से होती है, ना कि उसके प्रॉफिट बनाने के। जब अच्छा वक्त आता है ना, जैसे कहते हैं ना, अच्छे वक्त में तो हर आदमी अच्छा होता है, बुरे वक्त में उसकी पहचान बाहर आती है। तो वैसी ट्रेडिंग है। जब आपका लॉस हो रहा होता है, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट तब है, तब नहीं जब आपका पैसा बन रहा है। जब पैसा बन रहा है तो फिर क्या, उसमें क्या साइकोलॉजी कर लोगे, तुम क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं, पैसा बन रहा है भाई, बनाओगे। मार्केट अच्छी है, सारी दुनिया बना रही है। टफ मार्केट आई, लोगों के ड्रॉडाउन शुरू हो गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये मैनेज करना है कि ड्रॉडाउन में कैसे मैनेज करूंगा। मैंने उस दिन भी वीडियो में बोला था अपनी कि कौन कितने ड्रॉडाउन में चल रहा है, क्या चल रहा है। तो किसी ने लिखा था मंथ 3% डाउन, किसी ने लिखा था 1% डाउन। तो आई एम अभी भी प्लस इस महीने। बट ऑब्वियसली इस महीने बड़ा बढ़िया जा रहा था, शुरू के 2 हफ्ते एक्सपेक्टेशंस थी काफी हाई। और मार्केट ने दिखा दिया वो एक्सपेक्टेशन रखने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये ब्रूटल चीज है मार्केट। अब इसका हम कुछ कर तो सकते नहीं, राइट। तो पीएनएल देखते हैं। यही समझाना था मेरे को कि लॉसेस से डरा मत करो, भागा मत करो। और एक तो हर लॉस की वीडियो पे ज्ञान मत दिया करो, ठीक है, वो काफी इरिटेटिंग लगता है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले। भाई मेरे 7-8 लाख का लॉस करके वो सब कवर करके प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ मैं। तो ये सब चीज अच्छी नहीं लगती अब। कभी कभार इंसान की साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर उसका साथ नहीं देता, वो बात डिफरेंट है, वो एक साइकिल है मार्केट की, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चल तो यार अब चलते हैं हफ्ते का पीएनएल देखने। देखो बैक टू बैक 7 दिन लॉस हुआ है, एवरी डे, एक भी दिन प्रॉफिट नहीं है। बट मेरे हिसाब से इतना खास लॉस नहीं होगा। 35,000 का लॉस, 35,000, 35,000 इज लेस देन 2%।
1.5% का लॉस है 6 दिन लॉस करने के बाद, जिसमें से 2 एक्सपायरी भी लॉस हैं। ठीक है। और पूरा महीना रैप अप कर लेते हैं साथ ही साथ में। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये 2 दिन मेरे मेन पैसे बनाने होते हैं जिस दिन बड़ा बड़ा लॉस है। बाकी तो 1000, 4000, 45, ये तो जबरदस्ती के हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता था। राइट। पूरा महीना देख लेते हैं। 28,000, तो वी आर स्टिल अप 1.5% फॉर दिस मंथ, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन लास्ट के जो ये लास्ट वीक गए ना, ये काफी टफ था, इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। बट नंदलेस अभी पूरा 1 हफ्ता बचा है, तो 1 हफ्ते में देखते हैं क्या होता है। प्लान ये रहेगा कि ये मेरे पूरे हफ्ते का रिस्क एपेटाइट जो है वो 1.5% से भी कम किया। मैं इस महीने को कहीं से भी रेड में क्लोज होने नहीं दूंगा। एटलीस्ट मेरा एम तो यही है। बाकी भाई मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के हाथ में सब कुछ है, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। राइट ना। तो ठीक है। ये था अपना पीएनएल, और लॉस हो या प्रॉफिट आता रहेगा, उसकी चिंता कोई ना करे तो बढ़िया रहेगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ हो तो, कुछ डाउट वाउट हो, कुछ क्वेश्चन होता तो कमेंट कर दिया करो, मैं कवर कर दूंगा अगली वीडियो का। थैंक यू।